हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। इन दिस वीडियो विल डिस्कस सम एमसीक्यूज रिलेटेड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। So the first question is, these are features of higher energy level and shorter wavelength. So in this question we have to tell कि कौन सी रेडिएशंस होती हैं जिनकी एनर्जी लेवल हाई होती है और वेवलेंथ शॉर्ट होती है। एंड द ऑप्शंस आर इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सो द आंसर विल बी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन के ए ऑप्शन के बारे में बात करेंगे जो कि है इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन की एनर्जी लेवल जो होती है वो लो होती है और लॉन्गर वेवलेंथ होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The normal greenhouse effect is essential for sustenance of life on Earth as it helps in maintaining the average temperature of the Earth too. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इस बारे में कि अगर हमारे अराउंड जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो ना होती तो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अभी से बहुत ही कम होता। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो नॉर्मल अभी टेम्परेचर है ग्रीन हाउस इफेक्ट के वजह से जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है। सो द आंसर विल बी 15 डिग्री सेल्सियस। सो विल कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में बात की कि इंफ्रारेड रेडिएशन की वेवलेंथ कैसी होती है। इट विल बी आंसर बी longer. Next question is, greenhouse gases present in a very high quantity is. Okay, so the greenhouse जो कि बहुत हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो कौन सी ग्रीन हाउस है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। Okay, next question is, gas molecules absorbing thermal infrared radiation and present in large quantity to change the climate system is known as. कौन से गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन, जो सन से थर्मल रेडिएशंस आ रही हैं उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो कौन सी गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं? सो वी ऑल नो दीज आर ग्रीन हाउस गैसेस। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स increased oxygen level, increased greenhouse gases, decreased greenhouse gases और increased ethane level. So हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उनका लेवल इंक्रीज करता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज है जो बहुत ही पोटेंट है अगर उसकी एफिशिएंसी देखी जाए तो? एंड इज इट नाइट्रस ऑक्साइड, इज इट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इज इट C2O और इट इज CH4 मीथेन? सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम CFC कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं एंड वी हैव टू टेल विच वन इज फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, लाइफ ऑन द अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट मेंटेन्स द अर्थ's temperature. Increased emission of greenhouse gas is a natural process. Increased emission of greenhouse gas in the atmosphere increases Earth's temperature. फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि लाइफ जो है अर्थ पे पॉसिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। यस, टोटली इट इज़ ट्रू कि जो हमारा सर्वाइवल है अर्थ पे, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनका सर्वाइवल पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। The greenhouse effect is a natural process that maintains the Earth's temperature. Yes, greenhouse effect is a natural process. Increased emission of greenhouse gases is a natural process. जो increased emission है मतलब जो बढ़ रहा है greenhouse का emission वो क्या natural process है? No, it is wrong. So the correct answer will be option C. The increased emission of greenhouse gases
is a natural process. It is false because it is not natural process. Emission of greenhouses is increasing by humans or some other factors, but it is not natural process. And we'll discuss option D, that is increased emission of greenhouse gases in the atmosphere increases Earth's temperature. Yes, it is totally true कि जो एमिशन इंक्रीज हो रहा है ग्रीन हाउसेस गैसेस का, क्या उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है? येस, इट इज ट्रू. सो द फॉल्स स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर सी. Last question is the one which is not considered as naturally occurring greenhouse gases. So हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो नेचुरली नहीं पाई जाती है. ग्रीन हाउस गैस तो है लेकिन वो नेचुरल नहीं है. इज इट CFCs, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड? सो द आंसर विल बी ए, दैट इज CFCs, जिनको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं. रेस्ट ऑफ द गैसेस लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड and nitrous oxide all are naturally occurring greenhouse gases, but CFCs are not naturally occurring gases. These are synthetic greenhouse gases. I hope आपको ये MCQ सेशन हेल्पफुल रहा होगा और पसंद आया होगा. थैंक यू.